नमस्कार, एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर नेताओं में शामिल और पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह आज भी ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति वही चला रहे। उत्तराखंड में मोहरे कहां फिट हो ये राजनाथ सिंह चलाते हैं। जी हां, बहुत कम लोग जानते हैं कि राजनाथ सिंह आज भी उत्तराखंड की राजनीति को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। इसी पर मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, यानी एसएल न्यूज को। और हिमालय लोग भी मेरा एक चैनल है जो हिमालय सभ्यता पर है, उसको भी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं राजनाथ सिंह की। राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं एक से ज्यादा बार। उत्तर प्रदेश में भी रहे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के तौर पर उनका काम काफी पसंद किया गया था और मुख्यमंत्री भी रहे। स्वभाव में सौम्य माने जाते हैं, कटु किसी के लिए नहीं बोलते हैं और व्यवहार कुशल भी हैं। क्योंकि मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। एक बार कर्नाटक के जब इलेक्शन हुए थे तो मैं उनके साथ गया था। लगभग 500 किलोमीटर हेलीकॉप्टर की यात्रा हमने साथ की थी। इस दौरान नजदीक से उनको देखने का मौका मिला। सज्जन व्यक्ति हैं, फिजिक्स से में एमएससी हैं और चतुर नेता जिनको कहते हैं वो। अब सवाल है कि उत्तराखंड की राजनीति को कैसे वो प्रभावित करते हैं। उत्तराखंड की राजनीति को इस तरीके से प्रभावित करते हैं कि उत्तराखंड में उनके एक मुख्य जो शिष्य रहे हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे पहले भी बार भी, लेकिन निशंक और कोश्यारी की जब आपस में टकराव हुई तो फिर नित्यानंद स्वामी बन गए थे। लेकिन कुछ समय बाद ही कोश्यारी फिर मुख्यमंत्री बन गए। ये सब राजनाथ सिंह का प्रभाव था। उसके बाद समय बदलता रहा, चेंज हुआ समय भी। वहां खंडूड़ी भी एक ताकतवर नेता बन गए थे, वो मुख्यमंत्री बने। बीच में खंडूड़ी जी को इस्तीफा देना पड़ा, आपको होगा। बीसी खंडूड़ी रिटायर्ड मेजर जनरल थे। तो उस समय कोश्यारी बीच में कुछ नाराज हो गए, कुछ हो गए, तो ये बात आई थी। तो इन्होंने किसी से कहा था कि ये मूर्खता कर गए कोश्यारी के लिए, कि मूर्खता कर गए, मैं इस ठाकुर को तो मुख्यमंत्री बनाने जा रहा था। हाँ, ये उन्होंने अपने कुछ खास लोगों से कहा था, भले ही आज इसको नकार दें, लेकिन उन्होंने कहा था। लेकिन फिर कोश्यारी नहीं बन पाए, खंडूड़ी जी बैठ गए थे और फिर निशंक बन गए मुख्यमंत्री। हालांकि बाद में निशंक को भी जाना पड़ा और फिर उसके बाद खंडूड़ी जी बन गए। अब होता क्या है कि जब फिर कांग्रेस आ गई, कांग्रेस का फिर जब सत्ता बदली तो फिर मुख्यमंत्री बनने का सवाल आया। इस बार फिर राजनाथ सिंह दांव खेल गए और जीत गए। कोश्यारी के शिष्य थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और ये राजनाथ सिंह के भी थे। तो राजनाथ सिंह, कोश्यारी और इन सब का खेल सवा और फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत बन गए। क्योंकि आपको याद होगा कि आखिर उनकी चलती क्यों है। चलो ये पहले बता दो, पहले उत्तराखंड का शुरू खत्म कर देते हैं। अब इस बार के जो टिकट बंटवारा देखिए, 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से 2 बदले गए और 3 तो वही। तो जो 3 है उन पे तो बात ही क्या करनी है। फिर भी अजय भट्ट को, चूंकि वो भी इस समय रक्षा राज्य मंत्री है और उन्हीं के साथ, तो वो जाहिर है उनको टिकट उनके बरदहस्त से सानिध्य से हो ना था, नहीं तो उनका ही था कि कट सकता है। इसके अलावा अजय टम्टा का भी कटना था, लेकिन चूंकि टिहरी में फिर महिला को मिल गया, यानी रानी को मिल गया, तो रानी एक महिला मिल गई, तो फिर ये अजय टम्टा को मिल गया, क्योंकि नहीं तो वहां पे किसी महिला को देने की बात थी। तो ये तो था। लेकिन अब 2 बातें। पौड़ी सीट, पौड़ी पे तो अनिल बलूनी को ही मिलना ही था, तय था। क्योंकि अनिल बलूनी इतने ताकतवर नेता इस समय हैं, भले वो अपनी क्षमताओं को माने या न माने, लेकिन अनिल बलूनी इस समय बहुत पावरफुल नेता है। अनिल बलूनी जिस दिन चाहेंगे वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैं ऐसे ही हवाई बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीब हैं। और कब से हैं? वो तब से हैं जब दोनों नेता, जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज के, वो
भारतीय जनता पार्टी के सामान्य नेता थे। और अनिल बलूनी जो भंडारी जी थे, सुंदर सिंह भंडारी, राज्य बीजेपी के जो संस्थापकों में वरिष्ठ नेता थे, सज्जन सौम्य, बड़े अच्छे नेता, वो जब राज्यपाल बने थे, अटल जी की जब सरकार सेंटर में थी, और वो गुजरात, पहले बिहार के राज्यपाल बने थे, बिहार के, अब फिर गुजरात के भी बने थे वो। उस दौरान से इनकी निकटता बढ़ी थी। और जाहिर है कि उस समय पावरफुल पोजीशन पर राज्यपाल के साथ रहना एक बड़ी बात थी, और उस समय के उनके संबंध आज कम। इसे उनका टिकट पे तो कोई शक ही नहीं था, पहले दिन से था। ये मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि वो ये भी तय हो रहा था बीजेपी के, कहीं उनको पूर्वी दिल्ली से दे दे। वो इसलिए हो रहा था कि वो मीडिया का काम भी संभालेंगे, तो उनको बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा उत्तराखंड के लिए। अब चूंकि उत्तराखंड में चुनाव लड़ना है तो उत्तराखंड ही रहना पड़ेगा, और मीडिया का काम प्रभावित न हो, ये था। तो लेकिन वो पौड़ी चाहते थे तो पौड़ी मिल गया, तो मिलना था। अब एक सीट आई थी हरिद्वार। मैं लगातार 1.5 साल पहले से कह रहा था कि निशंक को टिकट नहीं मिलेगा, रमेश पोखरियाल निशंक को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे नाराज थे। उनको बहुत बड़ा मंत्रालय दिया गया था। ये भी कहते हैं कि उसमें डोभाल साहब का भी हाथ रहा है, जो भी हो, खैर ये वो जाने। जो चर्चा आती है, मैं उसकी बात करूं ना, मेरे सामने कहा गया ना हम जानते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल में तो यही चर्चा होती है कि उसने कहा, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। सत्य क्या है वही जाने। लेकिन जब वो बने तो उसके बाद उनका कामकाज पसंद नहीं आया, और भी कई बातें थी, कभी लंबे से बात करेंगे विस्तार से। लेकिन उसमें निशंक को आपको मालूम होगा कि उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। तभी से अटकलें साफ थी कि यहाँ नया मंत्री, नया चेहरा तलाशा जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भगत सिंह कोश्यारी के भी खास हैं। वो अलग बात है कि आज भगत सिंह कोश्यारी के दूसरे शिष्य मुख्यमंत्री बने हैं, और उन दोनों मुख्य चेहरों में ठनती है। तो खैर अभी बात करेंगे, फिर उस पर भी आएंगे, उस मुद्दे पर कि सीएम कैसे बने। तो खैर अभी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कोश्यारी और राजनाथ सिंह के चेले, और इस बार भी उनको टिकट दिलाने में राजनाथ सिंह का हाथ रहा है, क्योंकि वो वैसे पौड़ी चाहते थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बलूनी जो चाहते हैं वो हो जाता है, वो होना ही है, उनका कोई टाल ही नहीं सकता। तो इसलिए जा रहे कि उनको फिर हरिद्वार सीट दे दी, और इसमें भगत सिंह कोश्यारी हो या फिर राजनाथ सिंह। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कैसे बने और टिकट क्यों कटा। पहले टिकट कटने पे बात करते हैं तीरथ सिंह। तीरथ सिंह भले व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, और कम से कम जो भी है फोन पे आ जाते हैं, मिलते हैं, सज्जन व्यक्ति हैं जिसको कहते हैं। मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब अति सज्जनता आई उनको, उनकी पद उनको छोड़ना पड़ा, ये कह सकते हैं। और एक चीज कह दूं, यदि किसी को इस समय टिकट, इन 5 लोगों में से जो पुराने एमपी थे उनके, उनमें से यदि किसी का एक टिकट मिलना चाहिए था, आप लोगों को मिलनसार, सौम्यता, सज्जनता, तो तीरथ सिंह होने चाहिए थे। लेकिन हुआ ये कि वो थे खंडूड़ी जी के कैंप के, और खंडूड़ी जी जब से वृद्ध हो गए, बीमार होने लगे, तो उनकी जो हाई कमांड था उसमें घम चढ़ने लगे, इसलिए उनका माना जाता है कि टिकट कट गया। तो इस तरीके से राजनाथ सिंह का हाथ यहां भी चला। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं। जब तीरथ सिंह तो बना थी तो ये गए, लेकिन उनको 1-1.5 महीने में इस्तीफा देना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा। फिर सवाल था किसको बनाए, उसमें भी अब कोश्यारी और राजनाथ सिंह की जोड़ी काम कर गई। पहले मैंने वीडियो बनाई है। राजनाथ सिंह ने फिर अपने ही चेले को, चेले के चेले या उनके भी चेले को मुख्यमंत्री बना दिया था, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी किसके चेले हैं? भगत सिंह कोश्यारी के। भगत सिंह कोश्यारी जब मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है भगत सिंह कोश्यारी जब मुख्यमंत्री थे, एक रैली हुई थी वहां बागेश्वर में, वहां 2 हेलीकॉप्टर आए थे। तो 2 हेलीकॉप्टर थे, एक में थे लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे में थे भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री थे तब। और मैं उन दिनों उत्तराखंड में ही चुनाव के लिए गया था, तो मुझे जब पता चला कि ये रैली होने वाली है तो मैं बागेश्वर चले गया था, और रैली कवर करने के बाद मैं वहां चले गया जहां सीएम की गाड़ियां खड़ी थी। मेरे पास पीआईबी कार्ड तो था ही, इसलिए मुझे जात रोका नहीं। और जैसे सीएम वहां पहुंचे, यानी कोश्यारी, उन्होंने मुझे देख लिया, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कहाँ जाओगे? मैंने कहा अल्मोड़ा जाऊंगा। तो उन्होंने फिर धामी साहब, तब ये उनके स्टाफ में थे, उनके ओएसडी संवाददाता और यूथ जो भारतीय जनता पार्टी का विंग है उसके भी शायद अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा कि इनके साथ बैठ लो। उनके साथ मतलब
अल्मोड़ा तक आए थे। तो तब मैं जानता हूं कि इनके वो खास थे, सभी जानते हैं, लेकिन मैं इसको एक सत्यता के साथ बता रहा हूं, प्रमाण के साथ। इंडक्टिव कहे तो राजनाथ सिंह का। तो राजनाथ सिंह आज भी उत्तराखंड की राजनीति को प्रभावित करते हैं। और एक और बात बतानी अंत में रह गई, जब शपथ ग्रहण हो रहा था उत्तराखंड की पहली सरकार का, नित्यानंद स्वामी परेड ग्राउंड में शपथ ले रहे थे, वहां नारे लग रहे थे, खिलाफ में भी बहुत कुछ भी। तो उसमें रैली में राजनाथ सिंह भी थे। और उससे पहले राजनाथ सिंह ने सीबीआई से एक परमिशन मांगी थी। उनके जो पीएस थे वो थे अनंत कुमार सिंह, जो कि डीएम थे मुजफ्फरनगर के। और आपको याद होगा मुजफ्फरनगर कांड, जिसका रामपुर तिहारे का अभी एक फैसला है, मैंने एक वीडियो बनाई है। उनसे भी पूछताछ होनी थी उनके एक विवादित बयान पर, लेकिन राजनाथ सिंह ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। और हाँ, अंत में एक चीज तो रह गई। आपको याद होगा कि वहां की एक जो सरकार बनी थी उसमें राजनाथ सिंह के समधी एक कमांडेंट थे बीएसएफ के, ये जो जसवंत राणा के पिता, उनको तो मंत्री बना दिया गया था। वो राजनाथ सिंह के ही समधी कहेंगे। उनका पुत्री राजनाथ सिंह की संभवतः बहू है। तो वो उनके कारण वो भी एक बीएसएफ का फौजी कमांडेंट सीधे मंत्री बन गया था। और उनका एक किस्सा आपको याद ही होगा, जब बाल कटा होते हुए कैसे विवाद हुआ था कि मेरे बाल पहले काटो। खैर ये हिस्ट्री की बात है, आप देखिएगा, गूगल में मिल जाएगा, कोई लोग बताएंगे क्या कांड था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज भी राजनाथ सिंह का एक पांव उत्तर प्रदेश में है, एक उत्तराखंड में। ये उत्तर प्रदेश में वो पांव उतना नहीं है, क्योंकि वहां योगी आ गए, योगी आदित्यनाथ, फिर योगी आदित्यनाथ है। अब राजनाथ सिंह के दो पांव ये कह सकते हैं कि एक दिल्ली में है और दूसरा उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में योगी ने नहीं रखने दिया। अब वो उत्तर प्रदेश की बजाय उत्तराखंड में जो चाहते हैं वो करते हैं राजनाथ सिंह। कैसी लगी वीडियो कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ तथ्यों में और सुधार हो सकता है तो आप अवश्य लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो आपके तथ्य होंगे तो। कैसी लगी वीडियो अवश्य लिखिएगा कमेंट में, आपका इंतजार करूंगा कमेंट्स का। मिलता हूं जल्दी, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।